वेक्टर के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्याज की फसल में सल्फ़र की आवश्यकता और इसके स्रोतों के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस मुद्दे पे आते हैं कि सल्फ़र प्याज में किस लिए ज़रूरी है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम प्याज को काटते हैं या फोड़ते हैं तो इसमें से एक तीखी महक निकलती है जिससे लोगों को आंसू भी आते हैं। तो ये जो तीखी महक है, इसका जो गैसीय कंपाउंड है वो सल्फ़र कंपाउंड है। उसको बनाने के लिए सल्फ़र ज़रूरी होता है। यह कीड़ों को दूर रखने के लिए, कुछ प्रकार की एंटी फंगल एक्टिविटीज़ के लिए भी ज़रूरी है। तो इस एलिमेंट को बनाने के लिए, इस यौगिक को बनाने के लिए प्याज में सल्फ़र की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, कई प्रकार के अमीनो एसिड हैं जिसमें सल्फ़र ज़रूरी होता है। अमीनो एसिड से ही एंजाइम और प्रोटीन बनते हैं, तो अगर सल्फ़र युक्त अमीनो एसिड हैं तो ही आपके विशिष्ट एंजाइम और विशिष्ट प्रोटीन बन पाते हैं। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर, मतलब पौधे का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सल्फ़र बहुत ज़रूरी है। अब सल्फ़र की क्या इतनी ज़रूरत है कि अपन उसको 10 किलो या 20 किलो मात्रा में फसल में डालें? इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप खेत में पर्याप्त मात्रा में कंपोस्टिंग करते हैं, यानी कंपोस्ट खाद डालते हैं, या जीवांश आपके खेत में लगातार उपलब्ध रहता है, विभिन्न स्रोत हो सकते हैं उसके, से गोबर खाद हो गया, मुर्गी खाद हो गया, या फिर अन्य ऑर्गेनिक खाद हो गए, अगर उनकी पर्याप्त मात्रा खेत में है तो आपको सल्फ़र की अलग से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर जैविक पदार्थ में सल्फ़र होता ही है। सल्फ़र के बिना जीवन असंभव है। तो जितनी मात्रा में आपकी कंपोस्ट में सल्फ़र होता है, अगर वो कंपोस्ट आपके खेत में है तो आपको अलग से सल्फ़र की फ़िक्र नहीं करनी। दूसरी बात यह है कि जब अपन सूक्ष्म पोषक तत्व डालते हैं, जैसे फेरस सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट या जिंक सल्फेट, तो इनके साथ में सल्फ़र होता ही है। सल्फ़र इस रूप में आपके मैग्नीशियम के साथ भी पौधे को मिल जाता है। तीसरी बात यह है कि जब अपन सुपर फॉस्फेट डालते हैं, जो लोग भी खेत में अपने सुपर फॉस्फेट डालते हैं, तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। तो सुपर फॉस्फेट के साथ भी सल्फ़र पौधे को मिल जाता है। अब सल्फ़र, जो दानेदार सल्फ़र आता है, तो वह सल्फ़र की कमी अगर आपके खेत में है तो आप उसे डाल सकते हैं। पाउडर सल्फ़र भी आता है, उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। सल्फ़र का एक खास रोल है थ्रिप्स को मारने के लिए। पूरी तरह से तो नहीं मारता, लेकिन हाँ, मदद काफ़ी करता है। तो सल्फ़र जो वेटेबल पाउडर आता है, WP 80% जो पाउडर आता है, उसका इस्तेमाल आप स्प्रे में कर सकते हैं, जो थ्रिप्स की जनसंख्या आगे बढ़ने से रोकता है और उन्हें मारता भी, कंट्रोल में रखता है। कुछ प्रकार की फंगस को रोकने में भी कारगर है। तो आप सल्फ़र डस्टिंग या सल्फ़र का स्प्रे करके थ्रिप्स के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, और जो बची हुई मात्रा रहेगी वो आपकी ज़मीन में पड़ के आगे सल्फ़र का काम करेगी। तो सल्फ़र का एक ये खास उपयोग है। सबसे ज़रूरी बात है कि आप दानेदार सल्फ़र या पाउडर सल्फ़र या सल्फ़र दाल जब खेत में डालते हैं तो यह सल्फ़र पौधा सीधे प्रयोग नहीं कर सकता है। उसको सल्फ़र कंपाउंड, जैसे सबसे आसान कंपाउंड है सल्फ्यूरिक एसिड, तो उस रूप में बदलना पड़ता है। या फिर अगर जैविक है तो वह H2S रूप में टूटे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, जो आपको सड़े हुए अंडे जैसी बदबू आती है नालों के आसपास, तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की महक है, जो बैक्टीरिया की क्रियाशीलता के कारण बनती है। सल्फ़र युक्त यौगिकों पर बैक्टीरिया जब क्रियाशील होता है तो H2S गैस बनती है। और खेत में जो आपका दानेदार या पाउडर सल्फ़र है, जब तक बैक्टीरिया उसको H2SO4 के रूप में, यानी सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में, यानी सल्फेट आयन में कन्वर्ट नहीं करता, जब तक आपके पौधे उसे लेने में अक्षम हो सकते। तो ये ध्यान रखने की बात है कि माइक्रोबियल एक्टिविटी अच्छी हो। अगर माइक्रोबियल एक्टिविटी अच्छी है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट अच्छा है, तो आपको सल्फ़र डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सल्फ़र लगभग हर फसल के लिए ज़रूरी एलिमेंट है। तो आज की चर्चा सल्फ़र पे थी, और प्याज पे इसके दो खास योगदान है, एक न्यूट्रिशन की तरह और एक कीटनाशी की तरह भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं।
फर्टिलाइज़र के तौर पे अगर आप सल्फ़र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे बेसल डोज में ही डाल दें, या फिर पहली निदाई के बाद जो खाद देते हैं उसमें मिला के डाल दें। शुरुआती अवस्था में डालने से होगा ये कि मित्र सूक्ष्मजीव इसे मोबिलाइज कर देंगे और पौधे को मिल जाएगा सही समय पे। जैसे जैसे फसल की उम्र होती जाती है, सल्फ़र एज अ फर्टिलाइज़र, सल्फ़र दाल या पाउडर डालने के रिज़ल्ट थोड़े कम होते जाएंगे। हाँ, अगर माइक्रोबियल एक्टिविटी हाई है तो बाद में डालने का भी अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। अगर आप कीटनाशी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी में इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे पत्ते जलते भी हैं। तो बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत तेज़ धूप है, खेत में पानी कम है, तो फिर सल्फ़र को कीटनाशक के तौर पे उपयोग करने से बचें। आशा है जानकारी आपके काम आएगी। वेक्टर से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।